बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं कि यार येस्टरडे ईयर्स के जो स्टार हैं उनको मतलब अब घर ही बैठना चाहिए, रिटायर्ड लाइफ लेनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए घर के अंदर, कि जिन लोगों के अंदर सुपर्ब टैलेंट था और जिसको हम मिस कर रहे थे, कि यार आज के लोगों में वो एक्टिंग वाली बात नहीं है। जैसे कि करिश्मा कपूर की एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है ब्राउन, Z5 के ऊपर रिलीज हुई है। एक्सट्रीमली नॉन ग्लैमरस यहाँ पर इनका रोल दिखता है। रीटा ब्राउन वो एक कॉप है जिनको इन्वॉल्व किया जाता है कोलकाता की एक मर्डर मिस्ट्री के अंदर। एक हाई प्रोफाइल केस हो जाता है और कुछ सीरीज ऑफ मर्डर्स हो जाते हैं, और दिखाया जाता है कि इनके साथ भी कुछ उठपटांग हुआ है। तो इनके अपने एक जद्दोजहद चल रही है, अपने इश्यूज चल रहे हैं, एंड ही शी इज वेल सपोर्टेड बाय सूर्य शर्मा। ठीक है, सूर्य शर्मा भी उनका एक कलीग है जो उसको सपोर्ट कर रहा है। दोनों ही जो है एक थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड पोजीशन के अंदर है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली, बिकॉज दे आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। नॉट ओनली टाइम, जो कोलकाता का हाई स्टेक और हाई सोसाइटी दिखाया गया है उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। तो इनका जो बडिंग है किस तरीके से जाता है दो ब्रोकन इंडिविजुअल का टू सॉल्व दिस केस विच इज फुल ऑफ पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी, ये आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। बहुत सूर्य शर्मा की एक्टिंग एज सपोर्टिंग कॉप और मेन कॉप आप समझ लीजिए करिश्मा कपूर का रीटा ब्राउन का कैरेक्टर आपको अच्छा लगेगा। स्टोरी के अंदर भी दम है कि ये जो केसेस हैं कोलकाता के अंदर किस तरीके से हुए हैं। डायरेक्टर साहब जो हैं इसके अभिनव दियो हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी है कि वो कोलकाता का भी जो सोसाइटल सिस्टम है और स्पेसिफिकली हाई सोसाइटी जो कि ज्यादातर लोगों ने कैप्चर नहीं किया हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से दिखाएं। वो अच्छा लगेगा आपको। जो मुझे इसके अंदर कमी लगी वो है दो। एक तो कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर और सेम तरीके का अल्कोहलिज्म या फिर कोई सब्सटेंस लेना, फिर उसका भी पास्ट होना, फिर इस केस में या तो नए केस के अंदर इन्वॉल्व हो जाना पर्सनली भी, या फिर उनका कोई लिंक निकलाना या वहां पर रिडेम्पशन ढूंढना, ये बहुत टेम्पलेटेड हो चुका है जो इसके अंदर भी आपको दिखता है। दूसरा, इसका जो स्क्रीन प्ले है वो इफेक्टिव है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अचानक से चीजें रिवील हो गई और ये सब हो गया, स्लो मूवमेंट पे चलता रहता है। बट स्लो होने की वजह बीच बीच में ये नॉन ग्रिपिंग सा भी हो जाता है, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन के साथ नया कुछ एलिमेंट, नए कुछ किरदार वो सब भी आते रहते हैं। तो जो ग्रिप होती है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर लूज होती हुई नजर आती है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जिनको इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर्स पसंद है उनको ही अच्छा लगेगा। एंडिंग दो तीन तरीके से आप एनविसाज कर सकते हो एज ऑडियंस। इन्होंने एक पार्ट पकड़ा है, मैं किसी और तरीके से सोच रहा था कि इसकी एंडिंग होगी, बट ये दिस इज मोर साइकोलॉजिकल इन नेचर, इट इज मोर रिडेम्पशन इन नेचर। ऐसा मुझे लगा, जब आप लोग देख लोगे फिर डिस्कस करेंगे। और एक और चीज जो मुझे महसूस हुई कि जो सपोर्ट फंक्शन वेल सपोर्टेड बाय सूर्य शर्मा है वो अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो क्लिक होती हैं ज्यादातर चीजें वो करिश्मा कपूर के थ्रू हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा वो भी अगेन टेम्पलेटेड सा मुझे लगा। लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक सा मेरे ख्याल से अटेम्प्ट है जिसमें आप देखोगे साथ साथ में खाना खाते खाते इधर आप इंजॉय करोगे। 3 स्टार आउट ऑफ 5। बाय बाय।